नमस्कार दोस्तों, मैंने जैसे मेरी पहले वाली वीडियो में बताया था कि जर्मन शेफ़र्ड में हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों का ये डाउट भी रहता है कि जो शो लाइन के जर्मन शेफ़र्ड हैं, उनमें हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। वर्किंग लाइन के जर्मन शेफ़र्ड तो बहुत ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस डॉग भी माने जाते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन हमें इसको भी समझना पड़ेगा कि जो वर्किंग लाइन के जर्मन शेफ़र्ड होते हैं, वो घर में नहीं रखे जा सकते। काफ़ी रीज़न है, एक तो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? अगर आप उसको प्रॉपर वर्कआउट नहीं करवा पाओगे या आपने उसको 2-4 दिन उसको टाइम नहीं दिया, तो उसमें एग्रेशन डेवलप होने लग जाता है। ये या फिर वो चीज़ों को काटेगा, घर के अंदर सोफ़ा है, बेड है, उनको काटेगा, घर में कोई फैमिली मेंबर है, उनके ऊपर अटैक करेगा। तो वर्किंग लाइन के जर्मन शेफ़र्ड आप अगर बड़े फार्म हाउस हैं, वहाँ रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ की सिक्योरिटी के लिए रखें, ज़्यादा बेस्ट है। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो आज का टॉपिक यही है कि ट्रेनिंग के मामले में जर्मन शेफ़र्ड ज़्यादा अच्छा है या रॉटवीलर ज़्यादा अच्छा है? तो ट्रेनिंग के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड बेस्ट हैं। अगर फर्स्ट पे आप पूछें तो जर्मन शेफ़र्ड वन ऑफ द बेस्ट डॉग माना जाता है ट्रेनिंग के मामले में। ट्रेनेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि आर्म फ़ोर्स में, पुलिस में काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रॉटवीलर भी बहुत अच्छा ट्रेनेबल डॉग है। यदि आपने एक बार रॉटवीलर को सही तरीके से ट्रेन कर लिया ना, तो यकीन मानिए रॉटवीलर से ज़्यादा अच्छा डॉग आपको कोई नहीं लगेगा, ठीक है? अब रॉटवीलर और जर्मन शेफ़र्ड की हम जब बात करते हैं कि रॉटवीलर लेने के और क्या-क्या रीज़न रहे हैं, तो एक तो आप ये देखो कि हमारे पास स्पेस अगर कम है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो जर्मन शेफ़र्ड चाहे आप शो लाइन का रखें, चाहे आप वर्किंग लाइन का रखें, वो पूरे-पूरे दिन भागना-खेलना पसंद करता है। रॉटवीलर का नेचर ये है कि पहले रॉटवीलर ऐसे थे कि वो पूरे-पूरे दिन भागते-खेलते थे, लेकिन आज के टाइम में तो पहले के टाइम में जो रॉटवीलर होते थे वो काफ़ी भागते खेलते रहते थे। अब जो रॉटवीलर की जो ब्रीडिंग हो रही है वो ज़्यादा फैमिली डॉग अच्छे हैं, है ना? वर्किंग लाइन के रॉटवीलर भी आते हैं, लेकिन इस समय रॉटवीलर फैमिली प्लस गार्ड डॉग के रूप में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डॉग है और छोटे घरों में भी इजीली रखा जा सकता है। सिट डाउन। ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने ट्रेनिंग एक बार अच्छे से रॉटवीलर को दे दी तो इससे ज़्यादा अच्छा डॉग और कोई हो नहीं सकता। अब हम लॉयल्टी की बात करें कि कौन-सा डॉग ज़्यादा लॉयल है, क्या रॉटवीलर ज़्यादा लॉयल है या एक जर्मन शेफ़र्ड ज़्यादा लॉयल है? सिट डाउन। तो रॉटवीलर और जर्मन शेफ़र्ड में दोनों ही डॉग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, चाहे आप रॉटवीलर की बात करें, चाहे जर्मन शेफ़र्ड की बात करें। आर्म फ़ोर्स में और पुलिस में दोनों डॉग काम कर रहे हैं। अच्छा, रॉटवीलर का क्या है कि ये ओनर के प्रति एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है, लॉयल है। कैसे? उसको आपको समझना होगा कि जो जर्मन शेफ़र्ड आज आर्मी में सबसे ज़्यादा है। रॉटवीलर पहले थे लेकिन आज के टाइम में इतने नहीं रहे। रीज़न उसका ये है कि जैसे डॉग को ट्रेनिंग दी जाती है ना? सिट डाउन। तो जब डॉग को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस समय क्या होता है, डॉग को कमांड दी जाती है कि एक चाहे क्रिमिनल हो या कोई भी उसको कमांड दी है, उसको पूरा करना है। तो जर्मन शेफ़र्ड जाएगा और जाके जो अपना काम है पूरी तरीके से करेगा। लेकिन रॉटवीलर के मामले में थोड़ा जो मामला है वो गड़बड़ हो जाता है, वो ये हो जाता है। सिट डाउन। एक तो रॉटवीलर के मामले में ये गड़बड़ हो जाता है कि जब उसको आप कोई कमांड देते हो ना, तो फॉलो ज़रूर करेगा, लेकिन वो बीच-बीच में मुड़ के देखेगा कि उसका ओनर सेफ है या नहीं। ठीक है? या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे ओनर को परेशान कर रही है। तो इस कारण हमें मालूम पड़ता है कि रॉटवीलर अपने ओनर के प्रति एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है, एक्स्ट्रा लॉयल है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जर्मन शेफ़र्ड को मैं बेकार बता रहा हूँ। देखो काफ़ी सारे रीज़न रहे हैं जिसमें मैंने स्टडी की कि जर्मन शेफ़र्ड को ना लेके मुझे रॉटवीलर लेना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, एक तो जर्मन शेफ़र्ड में हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात ये है कि वो अगर हम शो लाइन का जर्मन शेफ़र्ड लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, उसमें मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा आता है। दूसरी बात ये आती है कि जर्मन शेफ़र्ड जो है वो बड़े घरों के लिए है, या फिर उसको सारे-सारे दिन खेलने-कूदने दिया जाए वो ज़्यादा सही है। रॉटवीलर एक तो गार्ड के रूप में बेस्ट है। उसके बाद आ जाता है कि अगर मेरे पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं हो या मुझे एक टाइम छोटे घर में भी रहना पड़े, तो वहाँ पे भी ये कंफर्टेबली मेरे साथ रहेगा, यदि मैं इसको डेली वॉक करवा रहा हूँ तो, ठीक है? उसके बाद आ जाता है इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जर्मन शेफ़र्ड से कंपेयर करें हम तब, ठीक है? जर्मन शेफ़र्ड में क्या होता है, जब मौसम चेंज होता है, गर्मी आती है, तो वो बीमार पड़ जाता है, खाना बंद कर देता है। ठंड में वो डॉग खुश रहता है। लेकिन रॉटवीलर का ऐसा है कि चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो,
आराम से रहेगा, एकदम बेस्ट तरीके से रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको यदि आप गर्मी के अंदर रॉटवीलर थोड़ा हाँफ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ भैया रॉटवीलर को आपने एसी दे दी या उसके टाइम के हिसाब से आपने चीज़ों को मैनेज करने लग गए कि रॉटवीलर कंफर्टेबल रहे, क्योंकि यदि आप उसको एसी की आदत डाल देते हो तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, फिर बाद में उसमें बीमारियाँ आ सकती हैं। अच्छा, रॉटवीलर लेने से पहले ध्यान रखना कि एक अच्छी ब्लड लाइन का रॉटवीलर लेना है, ठीक है? सिट डाउन। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने मार्केट से सस्ते के चक्कर में कोई भी रॉटवीलर उठा लिया। यदि आप ऐसा करते हो तो एक तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है रॉटवीलर से कि रॉटवीलर ऐसा बने, उसका जो चेहरा है वो बड़ा हो, हाइट अच्छी जाए, वो नहीं होगा। दूसरा है उसमें टेम्परामेंट इश्यू आएगा, वो एग्रेसिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सिट डाउन। अब ये जो रॉटवीलर है ये इतना प्लेफुल रॉटवीलर है, आप देख रहे होंगे मेरी इस वीडियो में ये 1 मिनट भी नहीं बैठा है, क्योंकि ये चाह रहा है कि मुझे खोला जाए, मेरे साथ खेला जाए, ठीक है? मेरे हाथ में जॉयस्टिक है, ये उसको खाना चाह रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें एग्रेशन आ रहा है। यदि इसमें एग्रेशन होता है तो ये घुर्राता है। अच्छा, डॉग का एग्रेशन का आप कैसे पता लगा सकते हो? तो रॉटवीलर का एग्रेशन आप कैसे पता लगा सकते हो? यदि रॉटवीलर घुर्रा रहा है या काटते टाइम अपने देखो जैसे ये सारे दांत दिखा रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब सीधा-सीधा है कि वो एग्रेसिव हो चुका है, फिर आपको एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है, फिर आपके हाथ में वो डॉग नहीं है, ठीक है? तो आप कोशिश ये करें कि बचपन से ही आप अपने रॉटवीलर को मैनर्स में रखें, अच्छे से रखें। हेलो? तो जर्मन शेफर्ड भी बहुत अच्छा डॉग है। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि जर्मन शेफर्ड एक बेकार डॉग है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि अगर आप एक जर्मन शेफर्ड डॉग रखते हैं तो आपको उस पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा और उसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक जर्मन शेफर्ड है तो उसमें हेल्थ इश्यूज़ आएँगे ही आएँगे। हाँ, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो आपको जर्मन शेफर्ड ही लेना है और यदि एक हेल्दी गार्ड डॉग लेना है तो आप बॉक्सर पे शिफ्ट हो सकते हैं। यदि आपको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा तो आप रॉटवीलर ज़रूर रखिए। यकीन मानिए यदि आपने रॉटवीलर रख लिया तो फ्यूचर में आप किसी और डॉग ब्रीड के ऊपर नहीं जाओगे, आप केवल और केवल रॉटवीलर ही रखोगे। तो ये हमारा एक कंपैरिजन वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रॉटवीलर पिटबुल से कैसे अच्छा है और डोबरमैन से कैसे ज़्यादा अच्छा है। तो यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।